हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है। आज हमारे पास जो ई सिम आया वो इकोस्पोर्ट का है। ये ई सिम का हमें डेटा रीड करने के लिए बोला गया है, बट इसमें ऑलरेडी बहुत सारा काम किया हुआ है। एज यू कैन सी काफ़ी काम हुआ है। आईसी भी आई थिंक पलटी मार के देख ली गई है। दूसरे ई सिम में शायद काम नहीं हुआ है। आई डोंट नो क्या हम कर सकते हैं इसके बारे में। मैंने सोचा एक वीडियो बना लिया जाए इस पर भी, ताकि किसी के कुछ काम में आ सकता है ये वीडियो। आई डोंट नो। तो ये सिम गाड़ी का ओरिजिनल ही सिम है, और ये सिम दिया है ब्रांड न्यू सिम है। ये हमने ही सब खोला है। इसे हमने ही खोला गया, एकदम सील पैक था। और ये सिम का सब कुछ काम कर दिया गया, उसके बाद हमारे पास आया है। और ये है इसका पार्ट नंबर। ओके, तो यहाँ पर इसकी बूट पिन्स लगती हैं। यहाँ पर वो हमने लगा के रीड करके देखा, पर ये रीड नहीं हुआ। और ये वाला eSIM रीड हो रहा है। तो अभी हम इसमें सप्लाई देके चेक करेंगे कि इसकी मेन सप्लाई हैं वो बन रही है कि नहीं। अगर वो बन रही है और तो भी रीड नहीं हो रहा है, तो फिर इसके प्रोसेसर का भी इशू हो सकता है। अगर मेन प्रोसेसर ही ख़राब है तो कोई मतलब नहीं है फिर। ओके, तो इसकी सप्लाई देते हैं। ये वाले पिन 12 वोल्ट मेन है, और ये वाले इग्निशन पिन है, और ये वाला जो है ग्राउंड है। ओके, तो अब मैं इसे ऑन करता हूँ। ऑन करके हम सब आईसीयू को चेक करेंगे, कुछ गर्म तो नहीं हो रही है। ओके, तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर है वो ही गर्म हो रही है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। इसका मतलब इसकी जो प्रोसेसर है वही शॉर्ट हुई है, आई थिंक। ओके, तो मैं यहाँ पर मल्टीमीटर की मदद से एक बार शॉर्टिंग चेक करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर शॉर्टिंग दिखा रही है, वो फुल शॉर्ट 2 ओम्स की शॉर्टिंग दिखा रही है। मतलब पूरी तरीके से शॉर्ट है ये। पहले भी चेक कर सकते थे, बट मेरे को ध्यान नहीं रहा। हम किसी भी सिम को पहले ही मीटर से शॉर्टिंग चेक कर सकते हैं, बट मेरे ध्यान से निकल गया, तो मैंने डायरेक्ट सप्लाई दी। ऑब्वियसली इसमें काफ़ी काम किया हुआ था, तो मुझे शक ही था पहले से। ये हमारी आईसी जो है वो, ये जो प्रोसेसर है वही ख़राब है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है मिडिल पे जहाँ इसका प्रोसेसर होता है। तो इसी वजह से ही रीड नहीं हो रही थी, क्योंकि इसकी मेन आईसी ख़राब है। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शंस बचे हैं। अब ये सिम को हमें फोर्ड IDS की मदद से इसे हमें अडेप्ट करना होगा, जो कि गाड़ी में काफ़ी आसानी से हो जाएगा अगर आपके पास IDS है तो। ओके, तो अब हमारे पास वही ऑप्शंस बचे हैं। और एक चीज़ और, अगर मैं इसी ई सिम को भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि क्या क्या वोल्टेजेस बनते हैं, तो किसी के लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। ओके, तो ये हमने कनेक्शन कर दिए हैं। अब मैं इसे ऑन करता हूँ, और यहाँ पर हम
AC supplies चेक करेंगे। ओके, यहाँ पर 5 वोल्ट बन रहे हैं, यहाँ 3.3 वोल्ट्स बन रहे हैं, यहाँ पर 1.5 वोल्ट्स बन रहे हैं। ओके, 6.25। ओके, तो इसकी मेन सप्लाईज यही है। और ये साइड भी चेक कर लेते हैं। यहाँ इसके मेन वोल्ट्स आ रहे हैं, ये 12 वोल्ट मेन। यहाँ पर भी 5 वोल्ट्स बन रहे हैं, यहाँ पर भी 5 वोल्ट बन रहे हैं, यहाँ 1.4। ये इसका क्रिस्टल है, यहाँ पर 0.7, यहाँ 0.9। ओके, यहाँ से 5 वोल्ट इन हो रहा है। ओके गाइस, तो इस तरीके से अगर एक अच्छा इसे में वो इस तरीके के वोल्टेजेस देता है। और ये इसे ऑब्वियसली ख़राब है क्योंकि इसकी मेन आईसी शॉर्ट हो गई है, तो ये बहुत गर्म हो रही है। और उसके साथ साथ ये रेगुलेटर आईसी वो भी गर्म हो रही है। तो अब क्लोनिंग का प्रोसेस तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं बोलता हूँ काफ़ी बार कि आप जिसे भी दें ये सब काम करने के लिए वो एक प्रोफेशनल होना चाहिए। ओके गाइस, तो देखा आपने कि कैसे एक सिंपल सा काम भी ख़राब हो जाता है अगर वो काम गलत हाथों में चला जाता है। काफ़ी काम देखे हुए हैं कि एक सिंपल सा काम था, अगर ये ईसीएम नहीं हो रहा था, अगर ये ईसीएम में प्रॉब्लम थी तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये आईसी डालनी थी, क्योंकि ये पहले ईसीएम सही था। बट काफ़ी काम करने के बाद ये ईसीएम शॉर्ट हो गया। अगर ये पहले ही इसका डेटा रीड कर लिया जाता तो इतनी परेशानी नहीं होती, या तो फिर ये आईसी ही या प्रोसेसर को रिप्लेस कर सकते थे अगर ये सही हाथों में जाता तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी काम दे तो एक प्रोफेशनल को दें जो उस फील्ड में माहिर है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को हमें सीखने का मौका नहीं देना चाहिए, बट कभी कभार क्या होता है कि सीखने सीखने में काफ़ी नुकसान सहना पड़ता है। एक बार मैंने देखा था कि एक ऑडी का ईसीएम था जिसमें कुछ मिसिंग का प्रॉब्लम था। सिंपल सा प्रॉब्लम था, गाड़ी स्टार्ट थी, बट वो मैकेनिक ने वो ईसीएम को खोल दिया और सिर्फ ईसीएम को खोलने से ही वो ईसीएम ख़राब हो गया। और फिर बाद में मेरे पास आया, वो इसकी सिस्टम ऐसी शॉर्ट हो गई थी और वो ईसीएम रिपेयर नहीं हुआ और उनको 55,000 का वो ईसीएम डालना पड़ा। तो ये खाली ईसीएम खोलने में भी ईसीएम ख़राब हो जाते हैं अगर आपको पता नहीं कि ईसीएम कैसे खोला जाता है। तो आई होप दिस इज़ अ लेसन। और हमेशा सोच समझ के काम करें, सावधानी से, एक पेशेंस के साथ काम करें और हमेशा एक एक्सपर्ट को ही काम दें। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको भी ईसीएम रिपेयर करना है तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके सवाल जवाब जो भी आपके सवाल क्वेरीज कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके गाइस, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।